हाय दोस्तों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट की तरफ से आप सभी दोस्तों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे बता दें कि आज दिनांक है 1 अप्रैल 2023। कौन सी दिनांक है? 1 अप्रैल 2023। आज से ही 1 अप्रैल से ही यूपी बोर्ड में एक नया सत्र प्रारंभ होता है। क्या होता है? नया सत्र प्रारंभ। नया सत्र क्या होता है? प्रारंभ होता है। नया सत्र क्या होता है? प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से क्या होता है? नया सत्र प्रारंभ होता है। इसी 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ से हर एक सब्जेक्ट विषय वस्तु जो बच्चा मान लो था 5 में तो कहीं में पहुंच जाएगा, क्लास 6 में पहुंच जाएगा। जो 7 में था तो क्लास 8 में, जो 8 में था तो 9 में। हर एक बच्चे का प्रमोशन वो आज हो जाता है, क्योंकि आज से ही नए सत्र का क्या होता है? प्रारंभ होता है। चलिए हम इस नए सत्र के प्रारंभ से ही अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हम एक रणनीति बनाए हैं। आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि हम कैसा काम करेंगे। इसमें भी आपको पुनः एक बार बताया जाता है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों के लिए हम एक उपहार लेके आए हैं। जैसे कि अब बता दें निःशुल्क, क्या निःशुल्क आपको इसमें पढ़ाई होगी। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कोई भी कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत आप सभी बच्चों को नहीं पड़ेगी। केवल हमारा यही YouTube चैनल आप देखिए, आपको समझ में आएगा। 100% हमारी गारंटी है कि आप इस वीडियो जो हम भेजेंगे या बनाएंगे इस माध्यम में डालेंगे तो आप इन वीडियो को पूरा देखें। साथ में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनाएंगे। उसमें आप हर एक क्लास की क्लास वाइज प्लेलिस्ट रहेगी। क्या रहेगी? प्लेलिस्ट रहेगी। हर एक क्लास वाइज प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे। और एक रणनीति हमारी ये रहेगी। देखिए, हम उस रणनीति के बारे में भी आपको बच्चों बता दें कि जैसे पहले क्लास 9, 10 मैथ डेली, क्या डेली जो एक भी, जो क्लास 9th का भी और क्लास 10th का आज से हम स्टार्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्टिंग। लेकिन क्लास 9th, क्या क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का हमने वीडियो आपके पास उपलब्ध। हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th मैथ देखेंगे तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट है। हम आज से ही चैप्टर 2 अध्याय 2 इसका आप शाम को शाम 5 बजे, डेली शाम 5 बजे ये वीडियो आपके पास उपलब्ध होगा। और इसी तरह क्लास 10 अध्याय इसकी हम प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। किस अध्याय से? 1 अध्याय से डेली। अभी इसका तो प्रारंभ हो रहा है 1 अध्याय का। तो ये रहेगा शाम 6 बजे। डेली कै बजे? शाम 6 बजे आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध होगा 6 बजे ये। और ये केवल कब तक रहेगा? अप्रैल तक। कहाँ तक? अप्रैल। मई के बाद ये सब क्लासें क्या हो जाएंगी? लाइव। ये शाम 5 बजे लाइव होगी क्लास 9 की और शाम 6 बजे लाइव हो जाएगी क्लास 6 की। अब इसी तरह हम आपको डेली क्लास 6, 7, 8 ऑल सब्जेक्ट, क्या ऑल सब्जेक्ट शाम 6 से लेकर 8 बजे तक के सभी विषय डेली लगभग 3 विषय कवर किए जाएंगे इन क्लासों के। 6, 7, 8 के डेली 3 मैथ और किसी दिन मैथ तो किसी दिन साइंस। डेली 3 सब्जेक्ट आएंगे इन क्लास 6, 7, 8 के डेली 3 सब्जेक्ट आएंगे। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप किसी भी विषय की कोचिंग जाने की आपकी जरूरत नहीं। हम इतना सरलता से हर एक विषय को प्रस्तुत करेंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोचिंग अदर चीजों, क्योंकि इसी माध्यम से हम आपको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास हमारा रहेगा। और साथ में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की मैथ गणित बच्चों को हम सिखाएंगे स्पेशल रणनीति के तहत। क्या स्पेशल रणनीति के तहत से आपको क्लास 1 से 5 तक की मैथ भी बताई जाएगी। और साथ में हमारी अपील ये भी रहेगी दोस्तों कि हमारे इस YouTube चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों यारों के पास भेजें और अपने सहपाठियों के पास भेजें, बताएं, सपोर्ट करें इस YouTube चैनल। जितना अधिक आप सपोर्ट करेंगे उतना अधिक हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छे विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करें। लेकिन हम समझाएंगे तो ऐसे, लेकिन और जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी एक तरह से अपने अंदर होगा कि हाँ हमारे पढ़ाई लोगों को समझ में आ रहा है, तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा कि हाँ हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए ये बच्चों को समझ में आ रहा है।
तो हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, इसी के माध्यम से हम अब आगे बढ़ रहे हैं, अपने लेक्चर में पहुंच रहे हैं। आज जो हमारा पहला लेक्चर होगा क्लास 8 क्या क्लास 8 की विषय क्या रहेगा, मैथ रहेगा। क्या रहेगा, मैथ विषय। मैथ के तहत हम आपको आज कक्षा 8 का जो हमारा पहला वीडियो रहेगा कक्षा 8 का, इसकी हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। क्या, हर एक सब्जेक्ट, जैसे हमने कक्षा 8 किया थी, क्या कक्षा 8, इसमें 3 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। एक देखिए गणित, गणित के बाद अंग्रेजी, 3 प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक बेटा, एक विज्ञान, एक समाज, 4 प्लेलिस्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सामाजिक विषय। क्या, सामाजिक विषय। अब एक प्ले स्टोर बना देंगे, क्या बना देंगे बेटा, हिंदी। क्या रहेगी, हिंदी। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विषय, हिंदी। सामाजिक विषय में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, तीनों कवर किए जाएंगे। ये 4 प्लेलिस्ट आज ही हम बना देंगे। अब इन चारों प्लेलिस्ट का आपको डेली एक वीडियो उपलब्ध होगा, एक वीडियो। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि आप डेली देखने का भी प्रयास करें, हमारे वीडियो को डेली देखने का प्रयास करें। और यही सब चीजें अप्रैल के माह में रिकॉर्डेड रहेंगी, मतलब रिकॉर्ड करके आपके पास उपलब्ध होंगी। लेकिन मई माह में ये सब क्या हो जाएंगी, लाइव हो जाएंगी। सब क्लासें क्या हो जाएंगी बच्चों, लाइव हो जाएंगी। तो और अच्छा, आपके साथ हम डायरेक्ट जुड़ेंगे। क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ेंगे। आपके प्रश्न भी डायरेक्ट हम लाइव सेशन में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं हम अब अपने लेक्चर में चल रहे हैं अपने, जैसे कि अब बात कर दें अध्याय 1 रहेगा। क्या रहेगा, अध्याय 1 यूपी बोर्ड कक्षा 8, विषय गणित। क्या विषय, क्या रहेगी, गणित। क्या रहेगी, विषय गणित। देखिए यूपी बोर्ड कक्षा 8, अब विषय क्या है, इस पहले लेक्चर में हम गणित से प्रारंभ करेंगे। कैसे प्रारंभ करेंगे, गणित। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आप क्लास 6 में गणित का कुछ नहीं सीखा। क्या, कुछ नहीं सीखा। आप क्लास 8 में आ गए हैं, लेकिन गणित का आपको बहुत कम नॉलेज है। तो देखिए, इसके लिए हम एक से अपना अलग से मैथ का प्लेलिस्ट बना, क्या मैथ का प्लेलिस्ट रहेगा। उस प्लेलिस्ट में ऐसा बच्चा जो क्लास में तो आगे पहुंच गया है, कक्षा पदोन्नति उसकी हो गई है क्लास 8, लेकिन उसको गणित का शून्य के बराबर ज्ञान है। तो आज से ही हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐसे बच्चों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया जाए। वहां 0 से स्टार्ट किया, 0 से क्या बनाया जाए, हीरो बनाया जाए। क्या किए गए, 0 से हीरो, मतलब एक ऐसा प्लेलिस्ट, एक ऐसे वीडियो आपको भी डेली मिलेंगे। डेली 3 दिन में लगभग 2 वीडियो आपको मिलेंगे। उस 2 वीडियो में आपको ऐसे ऐसे बच्चों को कवर किया जाए जो मैथ में बिल्कुल कमजोर है। क्या, मैथ में बिल्कुल कमजोर, उनको भी हम 0 से हीरो बनाने का प्रयास करेंगे, उनको भी मैथ का डर खत्म करेंगे, ये चीज। लेकिन जो बच्चे क्लास 8 में आ गए हैं वो तो देखे ही देखे। चलिए, इस लेक्चर में हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम इस लेक्चर में अध्याय जो है, क्या है, अध्याय 1 है। उस अध्याय में काफी सारी प्रश्नावली है, लेकिन उस प्रश्नावली में एक ए से पहले कौन कौन से सूत्र, क्या क्या प्रयोग किए जाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले देखते हैं अध्याय 1 करेंगे। क्या करेंगे, अध्याय 1 का नाम क्या है बेटा, परिमेय संख्या। क्या नाम है, परिमेय संख्या। अध्याय 1 क्या है, परिमेय संख्या। अब कुछ परिमेय संख्याओं के पहले कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हमें जानना भी जरूरी होता है। उन संख्याओं में पहले हमारे पास नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। क्या, प्राकृतिक संख्याएं भी हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। पहले इन संख्याओं को हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, फिर हम डायरेक्ट परिमेय संख्या में आएंगे। देखिए बेटा, इन्हें हम n से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, n से।
अब इसकी हम देखो परिभाषा बच्चों बोले दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। तो इसकी परिभाषा होती है जो परिमेय संख्या, इसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसे कैसे व्यक्त करते हैं, n से। इसकी जो परिभाषा होती है बेटा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो गिनती करने में प्रयोग की जा सकती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। इसे कैसे व्यक्त करेंगे, n से। कैसे, n से। 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 कहाँ तक बेटा, अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। तो यही प्रश्न हमारा बनेगा कि सबसे, प्रश्न भी आपको बता, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी बच्चों, 1 होगी। क्या होगी, 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी बेटा, अनंत होगी। उसकी गणना हम नहीं कर पाएंगे, जो बड़ी संख्या प्राकृतिक बड़ी संख्या होगी उसकी गणना हम नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको प्राकृतिक संख्या की परिभाषा याद हुई होगी। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या के आगे हम लिखेंगे, अगली जो हमारी परिभाषा होगी, पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं। चलिए बेटा, अभी से सब मिटे दे रहे हैं। कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। चलिए बेटे, जिसको इसे हम होल नंबर या W से व्यक्त होल नंबर या W से व्यक्त करते हैं। चलिए बेटा, जैसे इसकी किसी भी बच्चे को परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा होगी, जब प्राकृतिक संख्या में किसे शामिल कर लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो इसे कैसे व्यक्त करेंगे बेटा, W से। कैसे, W से। तो ये मतलब कहे में प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर लें, शून्य। क्या शामिल कर लें, शून्य। तो क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ये भी कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। तो इसमें भी प्रश्न बन गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, पूर्ण संख्या 0 होगी। क्या होगी, 0। एक प्रश्न और इसमें कहेंगे, ये होगा कि सभी प्राकृतिक संख्या, क्या, सभी, हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे इसमें। ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों आप, यही खासियत है कि आपको कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज जो हमारा वीडियो आपके पास उपलब्ध कराएंगे रिकॉर्ड, यदि आप उसको ध्यानपूर्वक देख लिए तो आपको कहीं भी किसी अदर कोचिंग संस्थान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी अदर आपने स्कूल में भी कवर किया, आपको अध्यापक पढ़ाएंगे, जो वहाँ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा तो हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वो आपको 100% ही समझ में आएगा। हर एक पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को कवर करने का हम इसमें प्रयास करेंगे। ये चीज ध्यान रखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर समाहित होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या है, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए यहां से ये सब क्या है, पूर्ण ही संख्याएं तो हैं। तो कहिए 2 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। एक नोट ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा नोट नंबर हमारा ये हुआ कि सभी पूर्ण, क्या, सभी पूर्ण संख्याएं, क्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्या, नहीं होती है, नहीं होती। ये चीज बच्चों आपको एकदम सटीकता से ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए पहले पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो गई, ऐसी संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर या W से व्यक्त करते हैं। ये जो बेटा स्टार्ट होती है तो 0 से लेकर अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई हमारे बच्चों, 0। इसके बाद 2 नोट आएंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, S। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। चलिए बच्चों, अब हम पहुंचते हैं अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा,
पूर्णांक संख्या है, जिसे हम इंटीजर नंबर से व्यक्त करते हैं, जिसे हम आई से व्यक्त करते हैं। चलिए बच्चों, जिस बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आप नोट भी बना सकते हैं। ये नोट ऐसी रहेगी कि आपको हर एक चीज कवर किया जाए, कुछ नहीं छूटेगा। आप इसका नोट भी बना सकते हैं। जिस बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। चलिए बच्चों, अब हम पहुंच रहे हैं अगली परिभाषा, क्या हमारी पूर्णांक संख्या क्या होगी? पूर्णांक, इसे हम आई से व्यक्त करते हैं, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जिसे हम कैसे व्यक्त करेंगे बेटा? आई से। कैसे? आई से। तो पहले हम आपको इस संख्या की क्या बता दें बेटा? परिभाषा। क्या बता दें? परिभाषा। फिर इसके बाद इसे हम दर्शाएंगे कौन कौन सी संख्याओं को पूर्णांक। तो जिन बच्चों को परिभाषा लिखना हो तो लिखें। जैसे कि बच्चों, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और उनके समुच्चय। देखो, आई से हम इसे व्यक्त करेंगे। देखिए, धनात्मक तो ये अनंत से प्रारंभ होगी। तो मान लो डैश डैश कर दे रहे हैं, डैश डैश डैश, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। अब फिर जीरो आएगा, जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। तो क्या हुआ? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक भी रहेंगी और ऋणात्मक भी रहेंगी और इनके समुच्चय को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। ये हो गई ऋण पूर्णांक। क्या हो गई बच्चों? ये ऋण पूर्णांक। क्या हो गई? ऋण पूर्णांक। ये ऋण पूर्णांक हो गई। ये क्या हो गई? धन पूर्णांक। क्या हो गई? धन पूर्णांक। ये हो गए शून्य पूर्णांक। क्या हो गया? शून्य पूर्णांक। क्या हो गया? शून्य पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक कई प्रकार के? ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक। ऋण कई प्रकार, पूर्णांक कई प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक। चलिए, प्रश्न हमारे यहाँ भी बनेगा। सबसे छोटी बड़ी का इसमें सवाल ही नहीं रहेगा। क्या छोटी और बड़ी का इसमें सवाल नहीं उत्पन्न होगा। चलिए, इसमें जो नोट बनेंगे उन नोटों को हम भी व्यक्त करेंगे। क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। देखो बेटा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ये सब इधर कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। और एक नोट और हमारा बनेगा, सभी पूर्ण संख्याएं। क्या? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। क्या हो बेटा प्रश्न? सॉरी, नोट क्या हो? सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। लेकिन यहाँ प्रश्न बनेगा, 2 नोट और बनेंगे। क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक कहलाएंगे? ये प्रश्न क्या बना कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक कहलाएंगे? नहीं, ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। और सभी पूर्णांक पूर्ण कहलाएंगे? नहीं, ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत। तो 2 कथन हमारे सही होंगे। चलिए, आपको पूर्णांक की भी परिभाषा समझ में आई। जिस बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पहुंचते हैं अपने अध्ययन। उसे क्या कहें? थोड़ा और परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम आपको बताएं कि एक अलग से प्लेलिस्ट रहेगा, मैथ जीरो टू हीरो। क्या? मैथ जीरो टू हीरो नाम का प्लेलिस्ट रहेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा मैथ का। चलिए, अब हम आते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर भी रेशनल नंबर बोलेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा? जिन बच्चों को लिखना हो तो लिख सकते हैं। वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन q बराबर क्या ना हो? 0। मतलब ऐसी संख्याएं लिखे भी दे रहे हैं। इसकी परिभाषा, ऐसी संख्याएं
संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 ना हो तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या हो, देखो एक चीज है, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन Q बराबर 0 ना हो तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब थोड़ा मतलब किस रूप में लिखा जा सके, P/Q, मतलब P को क्या कहेंगे, अंश, और Q को क्या कहेंगे, हर, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके लेकिन Q बराबर क्या ना हो, 0। ये हमारा क्या हुआ नियम, कह रहा P/Q के रूप में लिखी लेकिन Q बराबर क्या ना हो, 0, मतलब हर बराबर क्या ना हो, 0 ना हो। क्या हो, यदि उसके हर में 0 हो तो परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएगी। क्या, हर में 0 है तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जिस बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए बच्चों, हम आगे पढ़ रहे हैं, इसका जैसे भी थोड़ा समझिए, जैसे कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए आगे हम उदाहरण से ही समझाएंगे। जैसे हमारे पास 4/2 क्या परिमेय संख्या है, हाँ, इसमें P/Q के रूप में लिखी, ये क्या परिमेय संख्या है। कहिए -6 को परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए। क्या, परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए, परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए। तो हाँ, इसको हम 6 जो संख्या जिसके बटे में कुछ है, मतलब Q बराबर कुछ नहीं है तो उसके Q बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। तो कहा जाए क्या -6 परिमेय संख्या है। इसे परिमेय संख्या में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, उसके बटे में क्या लगा दिया जाएगा, 1 लगा दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन। चलिए हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, -7 क्या परिमेय संख्या है, इसके बटे क्या लगा देंगे, 1। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा, क्या बताइए 0 परिमेय संख्या है। क्या 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे क्या लगा देंगे, 1। क्या लगा देंगे, 1। ये भी तो क्या परिमेय, लेकिन अब प्रश्न बनता है क्या 0/4 परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, Q बराबर क्या है, 0। क्या 7/0 परिमेय संख्या है, नहीं। क्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसके Q बराबर क्या है, 0। तो ये चीज हमें ध्यान देना है, जिसके हर में क्या लगा हो, 0 लगा हो तो परिमेय संख्या नहीं होगी, और जिसके हर में 0 नहीं लगा तो वो परिमेय संख्या होगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है, क्या जिसके हर में 0 हो तो वो परिमेय संख्या नहीं बनी, जिसके हर में 0 नहीं है तो परिमेय संख्या बनी। चलिए बच्चों, अब हमारे द्वारा जो भूमिका है या थ्योरी है अध्याय 1 हर एक चीज देखते, अध्याय तो हमारा एक है, उसका नाम क्या है, परिमेय। उसमें हर एक में प्रश्नावली होंगी और उन प्रश्नावली के पहले कौन कौन सी थ्योरी का प्रयोग किया जाता है, उन थ्योरी का भी हम पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद प्रश्नावली। मान लीजिए एक में बहुत सारी प्रश्नावली, तो पहले हमने आज थ्योरी बताई एक, फिर कल पढ़ाएंगे 1b की थ्योरी, लेकिन उसमें थोड़ा चीज भूल गए हैं, संख्या रेखा। क्या, परिमेय संख्या के बाद हम थोड़ा बता दें आपको बच्चों, संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा, मान लीजिए हमारी एक लाइन है, इसके मध्य में क्या है, 0, इधर -1, -2, -3, -4 अनंत तक की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। ठीक है, तो ये देखो धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक। अब देखो इधर को जाओगे संख्याओं का मान बढ़ेगा, क्या, संख्याओं का मान बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। और इधर को यदि तीर लगा है, यदि तीर इधर को लग जाएगा, इधर को आओगे, संख्याएं क्या होंगी, घटेगी। संख्याओं का मान
घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। संख्या रेखा में यदि इधर को जाओगे संख्या रेखा में मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यदि इधर से इधर को आओगे संख्या रेखा में मान क्या होगा? घटेगा। कहा जाए कि बताइए -99 बड़ा है कि -100? कौन बड़ा है? -99, क्योंकि देखो माइनस पहले क्या आ जाएगा? 100 के बाद क्या आएगा? 99। तो आगे हम इस तरह जा रहे हैं ना, तो क्या हो गया कि माइनस की संख्या छोटी क्या होती है? बड़ी होती है। बड़ी क्या होती है? छोटी होती है। चलिए, ये चीज आपको संख्या रेखा भी समझ में आएगा। चलिए, अब लेक्चर नंबर 2 में आपको प्रश्नावली 1.1 पढ़ाई जाएगी, जो आपको एकदम जितने भी सवाल रहेंगे वो आपको एकदम खत्म किए जाएंगे, आपको समझ भी आएंगे। हमारे द्वारा यही प्रयास रहेगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए वो आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह हमारे इस YouTube चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपने साथ अपने मित्रों को भेजें, अपने सहयोगी को भेजें। मान लीजिए कोई अभिभावक देख रहा है तो अपने बच्चों को भी दिखाने का प्रयास करें कि कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही मोबाइल है, उन मोबाइलों का सदुपयोग करना सीखें। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना सीखें। टेक्नोलॉजी हमारे लिए अभिशाप भी है और वरदान भी है, लेकिन अभिशाप के तरीके से उसका उपयोग करना न सीखें, उसे वरदान समझ के उपयोग करना सीखें, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है टेक्नोलॉजी। चलिए दोस्तों, हम अब इसी माध्यम से अपना लेक्चर खत्म कर रहे हैं, और लेक्चर नंबर 2 आपको कल जल्द ही उपलब्ध होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।